एवोल्यूशन इज द स्टोरी ऑफ लाइफ। लाइफ कैसे, कब, कहां बनी। बट टू अंडरस्टैंड दैट अपने को यूनिवर्स के बिगिनिंग में एकदम स्टार्ट में जाना पड़ेगा। आज से 13.8 बिलियन ईयर्स ago, universe was a tiny ball of energy, and that ball expanded. It exploded. The event was called Big Bang, and thus universe was born. स्टार्टिंग में यूनिवर्स बहुत गर्म था, टेम्परेचर वॉज वेरी हाई, बट वो धीरे 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 कूल हुआ। गैलेक्सीज बनी, बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बने, यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, एंड फिर बनी हमारी गैलेक्सी, द मिल्की वे। एंड इस मिल्की वे के कॉर्नर में था एवरेज साइज्ड स्टार, जिसको हम बोलते हैं सन। एंड सन के आजू बाजू बनी उसकी नन्ही सी सोलार सिस्टम। और इस सोलार सिस्टम में थर्ड प्लैनेट जो आपको दिख रहा है वॉज अर्थ। बट अभी जो अर्थ है वो तभी वैसा नहीं था। अर्थ वॉज बॉर्न अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स ago. And in the beginning it was a ball, a hot ball of gas and dust. बट ये भी ठंडा हुआ, धीरे धीरे कूल हुआ, एंड इसके ऊपर बना एक एटमॉस्फेयर। अब अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर था, उस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एलिमेंट्स थे, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। एंड ये एलिमेंट्स कंटिन्यूसली रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एंड बहुत सारा नया नया कंपाउंड्स बन रहे हैं, एंड उसमें वाटर भी बना। अब मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर इतना ज्यादा है तो वाटर वॉज इन द फॉर्म ऑफ वेपर, बट अर्थ का टेम्परेचर भी धीरे 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 कम होने लगा। अर्थ स्टार्टेड टू कूल डाउन, एंड जब टेम्परेचर कम होगा तो वाटर विल स्टार्ट टू कंडेंस, बराबर। फिर चालू हुई बारिश, एंड दिस रेनफॉल लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 60,000 ईयर्स। इतना ज्यादा बारिश हुआ तो मुझे एक बात बताओ, अर्थ के ऊपर रिवर्स, ओशंस, लेक्स, स्ट्रीम्स, सीज, ये सब फॉर्म हो गया, पानी आ गया अर्थ के ऊपर पहली बार। तो चलो उस पानी में देखते हैं क्या है। नाउ टेल मी, अर्थ पे टेम्परेचर एकदम कम नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, लाइटनिंग हो रही है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, द टेम्परेचर इज हाई, देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी, बराबर है। नाउ लिसन, 3.5 billion years ago, life had been non-existent on the earth. अर्थ पे लाइफ नहीं था, लेकिन ये जो पानी है, पानी में सिंपल एलिमेंट्स वेर प्रेजेंट। ये जो सिंपल एलिमेंट्स हैं ये आपस में रिएक्ट करने लगे, इतना सारा एनर्जी है तो दे स्टार्टेड टू रिएक्ट, एंड धीरे 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 करके इनमें से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स बनने लगे। इनको बनने के लिए बहुत टाइम लगा, फटाफट नहीं हुआ, बट these were formed, and even these organic and inorganic chemicals, they started to react together. इनके बीच में भी रिएक्शंस होने लगे, फिर धीरे 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 करके इनमें से प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स फॉर्म हुआ। इट टुक अ लॉन्ग पीरियड, बहुत टाइम लगा, लेकिन ये बना। एंड फिर ये प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स इवन दे स्टार्टेड टू कंबाइन, एंड इनमें से पहली बार बना होगा फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, एकदम बेसिक सेल, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। यहां तक समझा? इजी। अब आगे क्या हुआ, ये जो सेल्स थे, बेसिक सेल्स, दे स्टार्टेड टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स अराउंड देम, उनके आजू बाजू का केमिकल्स ये लोग एब्जॉर्ब करने लगे, एंड दे स्टार्टेड टू मल्टीप्लाई, इनका नंबर्स इंक्रीज होने लगा, एंड जो नया नया सेल्स प्रोड्यूस हो रहा है उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे, उनके कैरेक्टर्स अलग होने लगे। तो अब क्या हुआ, कुछ सेल्स के पास अच्छे कैरेक्टर्स थे, दे वर स्ट्रॉन्ग, उनके पास कुछ अच्छी एबिलिटीज थी, तो दे शोड गुड ग्रोथ, बहुत सारे सेल्स अच्छी तरह ग्रो हो रहे थे। बट कुछ सेल्स ऐसे भी थे जो एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, उनके पास वो एबिलिटीज नहीं थी, एंड दो सेल्स पेरिश्ड, वो वाले सेल्स मर गए। तो हम क्या लिखेंगे,
सम मे हैव पेरिश्ड विच कुड नॉट एडजस्ट विद द सराउंडिंग। अब मुझे बताओ, गुड कैरेक्टर वाले सेल्स ग्रो हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड जो वीक थे, जो एडजस्ट नहीं हो पाए, वो मर गए। इसको हम बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो अब क्या होगा, जो बचा हुआ सेल्स है दे विल कीप मल्टीप्लाइंग एंड ग्रोइंग। अब क्या हुआ, जो बचा हुआ सेल्स है दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड उनमें भी बहुत सारा डेवलपमेंट्स, बहुत सारा चेंज आने लगा, एंड ये जो सिंपल लाइफ था इट स्टार्टेड टू बिकम कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या, अब देखो, सबसे पहले यहां पे अब आए होंगे प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया बने होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, चेंजेस अकर्ड इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वे फॉर्म। बैक्टीरिया आया, फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल बना होगा, थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड सेल बना होगा, फिर उसके बाद और डेवलपमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स बने होंगे, फिशेस बनी होंगी। बट ये पूरा प्रोसेस बहुत फटाफट नहीं हुआ, इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम। कितना टाइम लगा सर? ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस वाज ऑलमोस्ट 300 करोड़ ईयर्स। एंड फिर डेवलपमेंट होती गई, इवोल्यूशन होता गया, नया नया लाइफ आया। तो देखो, तो चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, हो रही है, और डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट, फास्ट 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 फास्ट। ओके, आ गए भाई प्रेजेंट में। तो हुआ क्या, कैन वी से राइट नाउ अर्थ पे देर आर करोर्स ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड उनके बीच में देर इज अ ह्यूज डाइवर्सिटी। उनका शेप अलग है, उनका कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, एंड ये सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स अर्थ पे प्रेजेंट है। तो इवोल्यूशन को अगर हम सिंपल भाषा में बताएं तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। बहुत टाइम लगता है इवोल्यूशन होने के लिए, अभी भी इवोल्यूशन हो रहा है और ये चलते रहेगा, खत्म नहीं होने वाला है। बच्चों, आज का वीडियो बनाने में मुझे बहुत मजा आया है। अगर आपको देखने में मजा आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, प्लीज सब्सक्राइब भी करो, एंड कुछ भी डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, कमेंट्स में पोस्ट करो। इसके एंड में मैंने एक समरी डाली है, पूरा आंसर उसमें बताया है, वो आप लिख लो, आपको हेल्प होगा। एंड एज यूजुअल, थैंक यू वेरी मच।